नमस्कार छात्रों, आज हम भारत के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन उसके महत्वपूर्ण बन सकते हैं मैंने बनाया है उसको। लगभग 40 क्वेश्चन की सीरीज़ है और हम इसको अच्छे से हर विकल्प पर विचार करेंगे ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने न पाए और सभी विकल्पों को हम देखते चलेंगे। ठीक है, इसके पहले हम राज्यपाल को पढ़ चुके हैं, अब उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको करेंगे। इसके बाद वाली सीरीज जो आएगी वो प्रस्तावना, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने उससे बनाया है, उस प्रश्नों को भी हम हल करेंगे क्योंकि प्रस्तावना भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न और देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। ठीक, पहला प्रश्न है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का राज्य प्रशासक है ना नियुक्त कर सकती है। ठीक है, दूसरा है, हाँ ये बात सही है, कर सकती है। दूसरा है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का राज्य प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वह उस प्रदेश के मंत्रिपरिषद की सहायता से स्वतंत्र रूप से, बात ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में कार्य कर सकता है तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जो ये जो है राज्यपाल जो होता है, ये राज्यपाल का पद जो है राष्ट्रपति के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। ये नहीं कि जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अनुच्छेद 239 में आप देखेंगे, अगर 239 के सब क्लास 2 में ये आर्टिकल है, इसमें यह बात कही गई है कि संसद कानून बनाकर समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का उसे प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है अगर वो राज्यपाल है किसी राज्य का और बगल में उसकी कोई यूटीज है, तो वहाँ पर 239 के तहत उसको राज्यपाल को भी प्रशासक बना करके उसको ये प्रशासन दे सकती है। लेकिन ये चीज़ गलत है इसमें। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही है, दो गलत है, ये गलत है, न तो एक न तो दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां तक विधायी शक्तियों के संबंध में राज्यपाल विधायी शक्तियों का अंग नहीं होता, ये तो गलत लिखा हुआ है भाई, सीधे सीधे। आप अगर आप विधायिका में देखोगे, राज्य की विधायिका में, तो सबसे पहले राज्यपाल ही आता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद होता है मंत्रिपरिषद, क्या होता है, मंत्री परिषद, और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, क्योंकि यही महान्यायवादी होते हैं केंद्र में। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है राज्यपाल इसका अंग है, ये तो कन्फर्म है। और ये बात अगर आप देखेंगे तो ये बात जो है आपके अनुच्छेद 168 में लिखी गई है। ठीक है, 168 में लिखी गई है कि राज्यपाल इसका अंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी गलत हो गया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला देखिए, ऑप्शन क्या है कि एक राज्य का राज्यपाल के पास बाहरी कारणों से उत्पन्न समस्याओं का निदान के लिए आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। ये नहीं लिखा कि होती हैं, नहीं होती हैं। पूछ रहा है कि कौन सा इस पे सही है ना, इसमें कथन कौन सा सही है, तो देखिए नहीं होती, क्योंकि बाहरी कारण जैसे हो गया आपका विदेश, उसके बाद हो गया संचार, सुरक्षा, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये बाहरी कारण में आते हैं। तो इसका मतलब नहीं सही है, तो इसका मतलब ये दो वाला सही है, तो केवल दो। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, दो या दो। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल को लिखा है कि राज्यपाल को विधायिका का सत्र बुलाने, टाइपिंग मिस्टेक है, सत्रावसान करने तथा विधानसभा भंग करने का अधिकार है। सही है, बात सही है, वो भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित करने का काम संबंधित जो है सभापति जो होता है, सभापति या अध्यक्ष कह सकते हैं आप, उस सदन का जो अध्यक्ष होगा, जो सभापति होगा, वही कर सकता है, ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको आपका गलत हो गया कि वो प्रश्न नंबर 3 में ये गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल 174 आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अनुच्छेद 174 में इसका वर्णन है। ठीक है, कि वह जो है राज्यपाल सत्र को बुला सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है, ये चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये चीज़ जो है सही है और ये गलत है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अभी आगे और भी है,
आगे और भी है। तो ये देखिए क्या है, राज्यपाल आम चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है। ठीक है, तो सही है, करता है वो। राज्यपाल विधानसभा की वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है ना। जो राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं, सॉरी, राज्य के जो है, राज्य में कहाँ गृह मंत्री होगा भाई, राज्य में जो वित्त मंत्री होते हैं, जैसे केंद्र में आप देखे होंगे निर्मला सीतारमण जी जो है वित्तीय बजट पेश करती हैं, उसी तरह से राज्य में भी संबंधित राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसका बजट प्रस्तुत करते हैं। तो आपका ये 3 वाला सही हो गया और 1 वाला सही हो गया, इसीलिए इस पर टिक लगा भी है ना। ये सही है, 1 और 3। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की विधायिका के किसी सदस्य को राज्यपाल नहीं चुना जा सकता। ठीक है, नहीं चुना जा सकता। ठीक। अगला है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में निर्वाचित राज्यपाल का उल्लेख था, लेकिन विधानसभा की इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया तथा यह नियम बना दिया कि किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा क्या होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। आगे क्या है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, इसमें थोड़ा भी रुके बताते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इसमें इसलिए है सही क्योंकि ये व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही राज्यपाल की व्यवस्था थी, परंतु उसमें कई राज्यों में कहीं राष्ट्र प्रमुख का दर्जा, कहीं सदर रियासत का दर्जा वगैरह वगैरह दिया गया था। और इसके बाद जब हुआ तो इसमें संशोधन हो गया बाद में चल करके कि राष्ट्रपति इनको मनोनीत करेगा और इनको राज्यपाल कहा जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करने का जो तरीका होता है वह भारत में अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह संघीय व्यवस्था को क्या करता है भैया, ज़्यादा वरीयता देने का काम करता है। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा ही जटिल है। जटिल इसलिए है, शब्द का यहाँ लिख दिया है चुना जा सकता है, जबकि ये नियुक्त होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है ना। लेकिन अगर समान लहजे में देखेंगे आप तो कहेंगे कि नहीं ये तो सही है कि चुनना का मतलब उनको मतलब नियुक्त कर लेना। लेकिन फिर भी अगर पूरे समेकित वाक्य को देखा जाए तो कोई राज्य का राज्यपाल जो होता है वो अगर राज्यपाल बन जाता है उसके पहले वो अगर विधानसभा का चाहे वो विधान परिषद का अगर वो सदस्य है और राज्यपाल बन जाता है तो उसी दिन से उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर है तो वो लड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चुना जा सकता है ना। तो आप इसको गलत काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब शब्द को पकड़ेंगे तो नियुक्त किया क्यों नहीं लिखा है, तो आप यहाँ नियुक्त हटा दीजिए, इसको शब्द ही हटा दीजिए। अब आपका पूरा वाक्य सही हो गया कि किसी विधायिका के भारत की विधायिका के किसी सदस्य को राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता। अब यह सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद का चाहे वो सदस्य हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो अगर नियुक्त होता है तो उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। ऐसा ही नहीं कि वो जो है उसमें उसको इलेक्ट ही नहीं किया जाएगा, उसको नियुक्त ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट की बात तो है ही नहीं है, इलेक्ट करने की बात नहीं है, चुनाव की भी बात नहीं है। अगला देखिए क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करने का जो तरीका है वह भारत में अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के तरह संघीय व्यवस्था को ज़्यादा वरीयता देता है। हाँ सही बात है, क्योंकि जो केंद्र, जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति जो क्या करता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, उसी तरह से वो राज्यों में क्या करता है, अपने राज्यपाल को प्रमुख बनाने के लिए राज्यपाल को प्रमुख वरीयता देने के लिए हर राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हाँ ये बात अलग है कि एक से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल कार्य कर सकता है, यह बात अभी आगे आएगी, अधिक राज्यों में भी। ठीक है, तो आपका 3 सही हो गया और 2 सही हो गया। ठीक, आगे आइए। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, जब राज्य की विधानसभा या दोनों सदनों का सत्र न हो तो या न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल का अनुच्छेद कौन सा है, तो 2, 1, 3 है। यहीं अगर राष्ट्रपति जो जारी करता हो 1, 2, 3 में करता है प्रेसिडेंट। ठीक है,
तो कर सकता है। अगर सत्र नहीं चला तो कर सकता है। वो बात अलग है कि सत्र जब आएगा तो 6 सप्ताह के भीतर उसे सहमति देनी होगी, है ना। 6 सप्ताह के भीतर उसे जो है क्या देना होगा, सहमत या सहमति लेनी होगी। जो भी वो अध्यादेश जारी किया उस अध्यादेश पर सहमति मिल जाएगी 6 सप्ताह के भीतर, तो वो अध्यादेश फिर पूरी तरह से कानून बन जाएगा, नहीं तो वो निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। दूसरा है कि राज्यपाल अपने विवेक से अध्यादेश जारी करता है, चाहे विधानसभा का सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो। तो ये तो सरासर गलत है। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जिसमें मनमानी करे राज्यपाल। ठीक है, अगर सत्र चल रहा है तो वो नहीं कर सकता है। तो आपका ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक, अगला देखिए क्या है। राज्यपाल को यह संतुष्टि हो जानी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अध्यादेश जारी करना आवश्यक है, यानी 213 का प्रयोग करना आवश्यक है। कोई ऐसा कानून है जो बनाना आवश्यक हो गया है और उस समय जो है सभा भंग चल रही हो या किन्हीं कारणों से नहीं हो, तो वो कर सकता है। ये बात भी सही है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश वही महत्व होता है जो विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम का होता है। सही है, वही महत्व होता है। ठीक है, तो आपका A, C, D ये सही है। अच्छा, इसमें पूछा कहाँ से नहीं सही है, तो आपका ये नहीं सही है। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट आपका गलत है, बाकी ये आपका सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान के तहत राज्यपाल अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो इसकी नियुक्ति करेगा उसी के प्रति क्या होंगे, ये उत्तरदायी होंगे। प्रश्न नंबर 7 का आपका देखते हैं कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है सीधे सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होता है, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होता, इनमें से कोई नहीं है। तो सीधी सी बात है कि प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 का आपका हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी देखनी पड़ती है ना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, आर्टिकल चाहिए तो 155 लिख लीजिए आप। अब आगे देखिए, राज्यपाल के वेतन का भुगतान किया जाता है, संचित निधि से किया जाता है। बस ये है सही। भारत के संचित निधि से नहीं, 50-50% के अनुपात में भी नहीं, संचित निधि से ये भी नहीं, ये आपका सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो ये जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन 1956। इसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग का हुआ था और जो है फजल अली उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राज्यों के आधार पर उन्होंने जो है पुनर्गठन करने का रिकमेंड किया था। तो उससे याद रखिएगा आप, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आ गया। राज्यपाल के संबंध में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको मिलाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए, आपको अगर देखेंगे आप तो सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है। 156 मैंने बताया था कि आपको याद रखना है, 56 इंच के सीना से याद रखना है। 56 इंच मतलब 56 में कार्यकाल है ये राष्ट्रपति का। याद करने का एक ट्रिक है केवल। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है और 156 में इनका कार्यकाल है, तो क्लियर है गया। भारत के लिए एक राज्यपाल होगा, भारत के प्रत्येक राज्यों के लिए, ये भी सही है। 54 में ये भी है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति या प्राधिकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये नहीं सही है। ये नहीं सही है क्योंकि ये कह रहा है कि राज्यपाल को हटाना, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बात इसमें बताई गई है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ये बात कही गई है और ये गलत है। इसमें लिखा गया हटाना। हटाने के संबंध में कुछ ऐसा प्रावधान है ही नहीं, सही कहिए तो संविधान पूरी तरह से मौन है। ठीक है, जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति चाहेगा इनको हटा देगा। भारत के राज्यपाल का पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ की बात कर रहा है, नियुक्ति की बात नहीं कर रहा है वो। देखिए, नियुक्ति करते हैं ये
नियुक्त कोई दूसरा करता है, शपथ कोई दूसरा दिलाता है। चीफ जस्टिस, इनसे कोई मतलब नहीं है। CGI से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। संबंधित राज्य के, ठीक है, ये सही है। देखिए, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे संबंध निवर्तमान, मतलब जो पद पे बैठे हैं वो नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 में है भाई, इसका तो आपने पढ़ा ही है। किसमें है? अनुच्छेद 155 में है, अभी ये ऊपर ही पढ़े हम लोग है। ठीक है, 54 में उनका जो है कार्यपालिका शक्ति हो गया, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो गया। 56 में उनका जो है कार्यकाल हो गया। ठीक है, कार्यकाल हो गया, कार्यपालिका शक्ति हो गई। राज्यपाल में होगा, ये है राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आइए थोड़ा तेजी से करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद 1965 में सदर ए रियासत, मैंने कहा ना कहीं कहीं सदर रियासत, कहीं कहीं जो है राष्ट्र प्रमुख, अलग अलग दर्जा दिया गया था। ठीक है, राज्यपाल में बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, न राष्ट्रपति का आदेश नहीं। जम्मू कश्मीर के 6वां संविधान संशोधन। ठीक है, आपका ये सही है, ये भी गलत है। 371। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो संविधान, ये दो चीज़ हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक तो हुआ कि सदर रियासत कर दिया गया राज्यपाल को, क्या जो देखिए ये था सदर ए रियासत, ये हो गए राज्यपाल। ठीक, और प्रधानमंत्री, वहां प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो हो गए मुख्यमंत्री। क्या हो गए? वो मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, दो बात हुई, पहली चीज ये हुई, दूसरी चीज ये 6वां संविधान संशोधन से, है ना, 6वां। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो विधानसभा ये है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956, ठीक है, ये किया गया। ये भी नहीं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिरिशत मुर्मू, सतपाल मलिक तो है नहीं, ये नहीं। ठीक है, आर.के. माथुर। आर.के. माथुर को जो है वहाँ का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया था। किसको? 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर? 14वां हो गया। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल के वेतन और भत्ते का आवंटन कौन करता है? कौन करता है भाई? सीधी सी बात है, राज्यपाल की इच्छा अनुसार तो होगा नहीं, वो तो चाहेगा पूरा मिल जाए। क्यों? आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्णय के अनुसार नहीं, ये तो ठीक है निर्णय। आगे देखिए, गृह मंत्रालय से कुछ नहीं देना है नहीं। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति जो है आदेश अनुसार, ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है और जैसा अवधारित करेगा वो दिया जाएगा। तो आप इससे बढ़िया आप बेटर ऑप्शन ये है। हालांकि निर्णय के अनुसार ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे से दिया है। ठीक है, क्योंकि अनुपात में लिखा है ना कि राज्यों के बीच जितना अनुपात होता है, जितना राजस्व आता है, उस अनुपात में जो है उनका वेतन निर्धारित किया जाएगा कि कौन कितना देगा। ठीक है, आगे देखिए, ये पहले से पढ़ाया गया है पूरा का इस पे यार, तो ऑफलाइन का चला ही है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? मतलब राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित रख सकता है। तो आप 200 है, आप यहाँ पर 201 भी लिख लीजिए, ये भी है इसमें। ठीक है, 156 में कार्यकाल है, तो इसमें देख लीजिए थोड़ा आपका 239 में क्या है। आप जो है आर्टिकल 239 को अगर देखेंगे
प्रश्न संख्या 16, ठीक है। 156 में काराबंदी हो गया और केंद्र शासित, हाँ ठीक है, सभी कार्यकारी शक्तियाँ जो है राज्यपाल में नहीं था, ठीक है। तो आप 156 में कार्यकाल, ये सही है, ठीक है, ये नहीं सही है, ठीक है। राष्ट्रपति का अनुमोदन के लिए हो सकता है, तो ये से 200 201 में भी है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश अनुमोदन के लिए आवश्यक होता है 6 सप्ताह के, होता है जरूर 6 सप्ताह, राष्ट्रपति द्वारा ना, राज्य के विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों के काउंसिल द्वारा, नहीं ये तो कतई नहीं, ठीक है, तो सही है, बहुत सरल है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित, सब ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाया गया, उसी को चल रहा है ये। चलिए, मिटाए नहीं को कहे थे, इसको पूरा मिटाया भी नहीं सर। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री करता है, 164 का सब क्लास 1 पढ़ेंगे तो करता है, लोकसभा के करता है, महाधिवक्ता करता है, निर्वाचन को करता है, ये नहीं करता है। अब आर्टिकल 217 देखेंगे, 217 में क्या लिखा हुआ है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है भैया? राष्ट्रपति। लेकिन कैसे करते हैं? सलाह लेते हैं, और ये सलाह देने वाले 3 लोग होते हैं। पहले लोग तो होते हैं राज्यपाल संबंधित राज्य का, दूसरे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरे होते हैं संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो हो गया ये आपका, ये नहीं करता है तो ये वाला, ठीक, क्योंकि इसमें केवल सलाह देता है। आगे देखिए क्या है, देखिए नीचे दिए गए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन आर एवं दूसरे को कारण आर, कथन कारण कहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए चयन करते हैं। पहला है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखिए, चलाया जा सकता है, मुकदमा उन पर चलाया जा सकता है, बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए कि वो अगर व्यक्तिगत हैसियत से अगर है तो आप सिविल मुकदमा चला सकते हैं, और सूचना 2 माह पूर्व आपको देनी होगी। तो ये कथन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन पर सिविल मुकदमे 2 माह बाद, आप ऐसे लिख लें, चाहे 2 माह पहले सूचना देने के बाद, या आप सूचना दे दिए उसके 2 माह बाद या मुकदमा चला सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, सिविल मुकदमा चल सकता है। ठीक, क्रिमिनल छोड़ दीजिए। आगे है कथन कारण क्या कहता है कि राष्ट्रपति महाभियोग चलाया सकता है। ठीक, अनुच्छेद 61 जब पढ़ेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें पूरी, चलाया जा सकता है। और राज्यपाल को अशासकीय असंवैधानिक कृत्यों करने पर पद से हटाया जा सकता है। सही है, कथन सही है। तो आपका ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का, मतलब उस राज्य का ना हो, वो बाहर का हो, किसी और राज्य का होना चाहिए, और उसे संबंधित राज्य के प्रति गहन राजनीतिक जुड़ाव उसका ना हो। ये नहीं कि राजनीतिक इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करे। वो व्यक्ति तटस्थ होना चाहिए और वह हाल में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। इसका मतलब हो गया कि वो ऐसे राज्यपाल की नियुक्ति करना, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहते हैं जो उस राज्य में पॉलिटिकल पकड़ भी न रखता हो, उससे कोई ज़्यादा मतलब न हो, और तटस्थ हो, जल्द में कहीं से वो जो है चुनाव में भाग न लिया हो, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो राजमन्नार, ये तो नहीं है।
हाँ ठीक है, सरकारी आयोग है। प्रथम प्राथमिक सुधार आयोग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 का आपका हो गया सरकारी आयोग, है ना। तटस्थ का मतलब हो गया न पक्ष में हो न विपक्ष में, न ही पक्ष में हो वो और न ही विपक्ष में हो, इसे कहते हैं तटस्थ। इसका उत्तर हो गया बी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति मनाया जाता है? इंदिरा गांधी नहीं, कमला नेहरू नहीं, विजयलक्ष्मी पंडित नहीं, सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? सर्वप्रथम राज्यपाल की बात कर रहा है ये। तो सर्वप्रथम राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। 1947 से 1949 तक रही हैं। 1947 से 1949 तक। ठीक है, कहाँ की रही हैं? तो यूनाइटेड प्रोविंस की रही हैं, क्योंकि उस समय यूपी को जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्षमादान की शक्ति कह रहा है कि राज्यपाल का किसमें है? तो 156 पहले पकड़िए। 156 में तो सीधा सीधा हो गया कि इनका कार्यकाल है। क्या है भैया? इनका कार्यकाल है। 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात लिखी है, राज्यपाल होगा, ये बात लिखी हुई है इसमें। 161 में, 161 में है, ठीक है, 161 में क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, इसमें है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति इसमें है। और 163 में है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो मंत्रिपरिषद इनको क्या करेगा? सलाह देगा। 163 में है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा। मंत्रिपरिषद की सलाह की बात अगर आप कहें तो इसमें दी गई है, तो आपका ये सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, या किस अनुच्छेद में है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो आप देखिए अनुच्छेद 154 में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यह जो है इसमें निहित है। ठीक है, 161 में क्या है? अभी पढ़ा आपने, क्षमादान है। ये तो आप जानते हैं कि कोई विधेयक आता है तो उसको स्थगित करने का या रोकने का, है ना, विधेयक को जो है क्या करने का? होल्ड करने का, यानी अपने पास सुरक्षित रखने का, राष्ट्रपति के विचारार्थ, ये हो गया। और 201 में भी यही बात है। और 164 में ये तो सलाह है, अभी आप ऊपर देखे हैं, इसमें नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये सलाह है, किससे? मंत्रियों से सलाह है, किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 164 के 1 में तो है भाई, ये सलाह नहीं है, थोड़ा गलती हुई है, ये 164 का 1 लिखा था तो क्लियर हो जाता। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल बनने की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल बनने की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 157। क्या है? भारत का नागरिक हो, जो है किसी 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, और जो है अगर वो किसी सदन का सदस्य है, चाहे वो विधानसभा का चाहे विधान परिषद का, तो पद प्राप्त होने के बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, 217 में आप जानते ही हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसको सलाह देता है, और उसके बाद, हाँ ठीक है, हाई कोर्ट की जो नियुक्ति होती है उसको क्या करता है? सलाह देता है, और 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
अगला देखिए क्वेश्चन 26, भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। देखो 333 में क्या था कि एक आंग्ल भारतीय जो हुआ करते थे, एग्लो इंडियन जिन्हें बोलते हैं, उनकी नियुक्ति विधान परिषद में राज्यपाल किया करते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर दिया गया, ये जो है अब समाप्त कर दिया गया, 2019 में जो है ये समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उस 104वां संविधान संशोधन द्वारा ये 2019 में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अभी पर विराम लेते हैं, अभी 40 क्वेश्चन है, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं क्योंकि अभी हमें एक जगह जाना भी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, देखते ही बने रहिए। जो कभी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।